हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन लोगों को खेत मापना नहीं आता है और इंतखाब पे जो हेक्टेयर में जमीन लिखी होती है वो बहुत समझ नहीं आती। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि जो इंतखाब पे जमीन है उसको हम एकड़ में, बीघा में और डिसमिल में किस प्रकार से निकालें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो इंतखाब पे हेक्टेयर में जमीन लिखी होती है उसको आप डिसमिल में, बीघा में और एयर में और एकड़ में कैसे निकालें। तो दोस्तों कंप्लीट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एकड़ में कितना एरिया होता है और हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, और जो इंतखाब पे जमीन लिखी होती है उसको विभिन्न प्रकार से आप कैसे एकड़ में, बीघा में, मीटर में कैसे निकालें। इंतखाब पे लिखी हुई जमीन को आप एक एक इंच नाप सकते हैं, एक एक इंच उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक एक इंच का। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे उसको एक एक इंच का कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि ये जो इंतखाब पे हेक्टेयर में जमीन होती है उसको आप कैसे कैलकुलेशन करें कि ये कितना इंच, कितना मीटर, कितना फुट और कितना एकड़ और कितना डिसमिल है। तो ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल ट्रिक इसमें हम आपको बताने वाले हैं। एक नहीं कई सारे ट्रिक बताएंगे आपको, और आप जो भी ट्रिक याद कर लेंगे उसके माध्यम से आप किसी का कैसा भी इंतखाब हो, उसमें कितना भी हेक्टेयर, कितना भी पॉइंट और कुछ भी लिखा हो, उसको मात्र एक ट्रिक में आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके लिए कॉलम बना रखा है, तालिका बना रखी है। इसमें आप जानेंगे कि जो यहाँ पे लिखा है एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। अब 40 वर्ग मीटर कैसे आप जानेंगे, जैसे आपको हम यहाँ से बता दें। यहाँ से मान लीजिए किसी का खेत इस टाइप से है और इस टाइप से जो खेत है उसमें बराबर रेखाएं हैं। मान लीजिए ए 10 है और ए वाली भी 10 की है, ए वाली भी 10 और ए भी 10 मीटर की है। कितना हो जाएगा 40 मीटर। अगर इस प्रकार से 40 वर्ग मीटर किसी का खेत है, चारों कोने, चारों मेड़ों को मिला के, जो खेत की 4 मेड़ें होती हैं, चारों मेड़ों को मिला के 40 वर्ग मीटर अगर किसी का खेत है तो वो हो जाएगा एक डिसमिल। उसको हम एक डिसमिल कहेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी का 100 वर्ग मीटर, मान लीजिए ये चारों मेड़े मिला के अगर किसी का 100 वर्ग मीटर कोई भी खेत बन रहा है तो वो हो जाएगा एक एयर। उसको हम कहेंगे कि एक एयर है। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि एकड़ कैसे निकालेंगे। अगर किसी के खेत की मेड़ें जो हैं वो अगर 100 डिसमिल में है, जैसे अभी आपको बताया कि 40 वर्ग मीटर चारों कोने मिला के हो गए तो एक डिसमिल हो गया। अगर 100 डिसमिल है, मान लीजिए अगर आपने नापा तो ये 100 डिसमिल हुआ चारों मेड़ों को मिला के, तो वो हो जाएगा एक एकड़। वो एक एकड़ का खेत पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब आप जानेंगे कि 100 एयर में कितना होता है एक हेक्टेयर। अभी यहाँ पे क्या था कि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है। अगर 100 वर्ग मीटर आपने किसी की ज़मीन को नापा तो वो एक एयर में हो जाएगी। अगर इसी एक एयर को हम 100 एयर कर दें तो वो कितने हो जाएगा एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर का मतलब होता है यहाँ पर 2.5 एकड़, जिसको हम कहते हैं 250 डिसमिल। 250 डिसमिल मतलब एक हेक्टेयर। ठीक है। अब एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर ये अगर किसी का एक हेक्टेयर खेत है तो उसमें कितना वर्ग मीटर होगा 10,000 वर्ग मीटर। अगर किसी का खेत आपने 10,000 वर्ग मीटर में नापा है, चारों मेड़ों को नापा है, जिसका 10,000 वर्ग मीटर बना है, तो उसको आप कहेंगे एक हेक्टेयर। इसको किसी भी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आपको 100 एयर, अगर एक हेक्टेयर है तो उसमें एयर कितने होंगे 100 एयर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लग रही है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ इंतखाब पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी का इंतखाब है और इंतखाब में इस प्रकार से हेक्टेयर में ज़मीन लिखी है, इसको कहते हैं क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो इसको आप बीघा में कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको यहाँ कैलकुलेशन में टाइप करेंगे, जितना लिखा है वो सेम टाइप करने के बाद में आपको यहाँ गुणा कर देना है 15 से। ठीक है। जब आप 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ सीधा निकल आएगा कि ये कितना बीघा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आपका 9 बीघा, तो इसको हम कहेंगे 9 बीघा। तो इस प्रकार से आप कोई भी ज़मीन है जो हेक्टेयर में है उसको आप इस प्रकार से बीघा में निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये फार्मूला याद रखना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर
0.62 इस प्रकार से लिखा है। और इसको आप बीघा में निकालें तो गुणा फिर से 15 से कर देंगे। अब जो 1 पॉइंट जो 1 लिखा है इसको हेक्टेयर में कहेंगे और आगे जो है वो पॉइंट में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 23 बीघा। 23 बीघा खेत है, इसको हम कहेंगे 23 बीघा। अब आपको बता दें कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। 1 एकड़ में होता है 6 बीघा। अगर कोई दूसरा मान लीजिए 5 पॉइंट इस प्रकार से अगर किसी का दिया हुआ है तो इसको हम गुणा करेंगे फिर से 15 से, 78 बीघा खेत बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बीघा में निकाल सकते हैं। अब 1 एकड़ में 6 बीघा होता है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये कितना एकड़ बनेगा। तो यहाँ से इसको हम भाग कर देंगे 6 से, यहाँ से हो गया 13 एकड़। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको गुणा करके भी देख सकते हैं। 13 गुणे 6 78 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी को भी हम एकड़ में और बीघा में आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा फार्मूला है। अब यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये जो भूमि लिखी हुई है हेक्टेयर में, इसको दोबारा से टाइप करेंगे और दूसरा फार्मूला यहाँ लगाएंगे 2.471। तो इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। इसको हम 2.5 एकड़ से मतलब 2.471 से गुणा देंगे तो ये यहाँ पर निकलेगा एकड़ में सीधे, यहाँ बीघा में नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी आएगा वो एकड़ में आएगा। तो 1.49 डिसमिल, तो इसको हम कहेंगे 1.5 एकड़ खेत। ठीक है, तो ये 1.5 एकड़ बन रहा है। अगर इसी को हम 15 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9 बीघा। तो 9 बीघा और 1.5 एकड़ सेम बात होती है, एक ही बात होती है। इसी प्रकार से अगर हम हेक्टेयर में यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम एकड़ में निकालेंगे तो इसके लिए 2.471 इस फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ से निकलेगा एकड़ में। यहाँ से हो गया 4 एकड़। ठीक है, और अगर इसको हम बीघा में निकालेंगे तो यहाँ कर देंगे 15, तो यहाँ हो गया 24 बीघा। तो इस प्रकार से इन दोनों फार्मूला का यूज करके आप किसी भी इंतखाब को बहुत ही आसान तरीके से उसकी ज़मीन को बीघा में और एकड़ में बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार से नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उनको देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जिन लोगों को इंतखाब से जो हेक्टेयर में जमीन होती है उसको डिसमिल में, एकड़ में और बीघा में नहीं निकाल पाते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से अपनी जमीन को बीघा में और एकड़ में बहुत ही आसान तरीके से निकाल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में।